जय श्री राम आप सभी को। मैं अजमेर राजस्थान से अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको आपकी दैनिक समस्याओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के टोटके बताने जा रहा हूं। ये सभी टोटके भैरव जी के हैं। यदि आप इनको करते हैं सच्चे मन से तो भैरव जी की आपको कृपा मिलेगी और आपके काम भी होंगे। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता देता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। आपको करना क्या है, यदि आपका कोई ग्रहों से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे काम बिगड़ते हैं। हम किसी भी काम को करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता, उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। तो उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये ग्रहों का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि हर आदमी को साल में एक बार अपनी कुंडली किसी न किसी योग्य ज्योतिषी को, कुंडली के जानकार को दिखानी चाहिए, ताकि हमें प्रति वर्ष हमारे ग्रहों की स्थिति पता रहे। और यदि कोई ग्रह की वजह से हमारा व्यापार डाउन चल रहा है या हमारे कोई काम बिगड़ रहे हैं तो उसकी हमें उपाय मिल सकें। तो उन्हीं ग्रहों के उपाय को बैलेंस करने के लिए, या मान लो उनके ग्रहों की स्थिति को बैलेंस करने के लिए, भैरव जी का एक टोटका है जिसको आप रविवार के दिन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको मार्केट जाना है और किसी भी हलवाई से 1.25 किलो जलेबी लेके आनी है। जलेबी आप कोई सी भी ला सकते हो, देसी घी की, डालडा घी की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैरव भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ये भोग तो सिर्फ एक माध्यम है हमें उन तक जाने का, या उनके दर्शन करने का, या उनके सामने विनती करने का। तो आप किसी भी हलवाई के पास जाओ, वहाँ से 1.25 किलो जलेबी लो और वो भैरव जी के मंदिर में जाके चढ़ा दो। चढ़ाना आपको ऐसे है कि आपको वो पूरी जलेबी वहाँ रख देनी है। जो भी आप दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती करना चाहो वो कर दो, भैरव जी से प्रार्थना कर लो जो भी आपकी समस्या है, और उसमें से थोड़ी सी 2-3 जलेबी के पीस आप भैरव जी के सामने रख दो। और वो सारी जलेबी भैरव जी के चरणों में छुआ के, और उस जलेबी को आप मंदिर के आसपास ही या कहीं पे भी कोई कुत्ते हों, उन कुत्तों को खिला दो। आप करना क्या है, रविवार के दिन किसी भी समय 1.25 किलो जलेबी भैरव मंदिर में लेके जाना है। उस मंदिर भैरव मंदिर के सामने जाके धूप बत्ती, दीपक वगैरह जो भी आप करना चाहे वो करनी है। जो आपसे 1.25 किलो आपने जो जलेबी ली है, उस जलेबी में से 2-4 पीस जलेबी के भैरव जी के मंदिर में रख देना है। बाकी की जलेबी लाके कुत्तों को खिला देनी है। ये आप हर रविवार करो, ज़्यादा नहीं। मैं आपको कहता हूँ, आप महीने के 4 रविवार आते हैं, आप करो। 4 रविवार करोगे, हो सकता है 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाए। चाहे कैसे भी मिलें, शुभ समाचार आपको आने शुरू हो जाएंगे। फिर यदि आप इसका चाहते हो तो आप इसको रेगुलर कर सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि जैसे मान लो अपने को नियम है कि इसमें 4 रविवार या 7 रविवार या 11 रविवार ही करना है। आपको जैसे जैसे फल मिले आप इसको कर सकते हो। और अगर आप पॉसिबल नहीं है हर रविवार को कर सको, तो शुरुआत में तो आप 4 रविवार करना ही है आपको 1 महीने तक। उसके बाद में आप महीने में किसी भी 1 रविवार को आप इसको कर सकते हो। भैरव जी वही फल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपको इस विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ के और वहाँ जानकारी ले सकते हो। तो ये पहला उपाय तो हुआ भैरव जी से अपने ग्रहों को बैलेंस करने का। अब हम आपको एक दूसरी चीज़ और बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारा ऐसा कोई कार्य होता है जो लाख प्रयास करने के बाद भी वो कार्य नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा है, अपन ने उपाय बहुत कर लिए हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि उपाय चल रहा है, नहीं चल रहा है, या इसका रिज़ल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये पूजा सफल हो रही है, नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में देखिए, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कलयुग के अंदर बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। प्रभावी ऐसे होती हैं कि यदि उन शक्तियों के उपाय करते हैं तो रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है। काम कोई सा भी हो, बस वाजिब होना चाहिए, आपके हित में होना चाहिए। किसी शत्रु के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उपाय करोगे, उसका असर होगा तो होगा, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इसके अंदर आपको ये करना है
कि आपका कोई कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, तो जैसे भैरव हुए, हनुमान हुए, माता काली हुई, या और भी ऐसे देवता हैं जो कि इस वर्तमान में उनका प्रभाव बहुत अच्छा है और वो तुरंत रिजल्ट भी देते हैं। तो आपको ये करना है, जो काम आपका काफ़ी समय से अटका हुआ है या नहीं हो पा रहा है, आप उस काम के निमित्त एक छोटी सी शराब की बोतल लो, शराब की दुकान पे जाइए या किसी से मंगवा लो, छोटी शराब की बोतल लो, ज़्यादा बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी शराब की बोतल लो। और देसी वेसी मत लेना, कल को कोई पिएगा तो नुकसान हो जाएगा, मरमुरा जाएगा, टेंशन हो जाएगी, आप फंस जाओगे उल्टा। अच्छी सी कोई ले लो जो भी आपको ठीक लगे, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं कभी शराब की दुकान पे नहीं गया हूँ। तो वहाँ से एक छोटी सी बोतल ले लो अच्छी की, 100-150-200 रुपये जो भी आपका खर्च हो जाएगा। वो बोतल ले जाके रविवार के दिन रेलवे स्टेशन के पास में जो भिखारी बैठते हैं, याद रखना, रेलवे स्टेशन के पास में जो भिखारी बैठते हैं उनमें से उस भिखारी को वो बोतल देनी है जो कि शराब पीता है। अभी आप वहाँ पे पता कर लेना कि कौन सा ऐसा भिखारी या जो व्यक्ति हो वहाँ पे जो शराब पीता है। तो रविवार के दिन आपको वो शराब की बोतल उसे दान में दे देनी है। वो उसको पी लेगा या नहीं पिए उसकी आपको टेंशन नहीं है, आपको तो बस दे देनी है भैरव जी का नाम लेके। अब ये कितनी बार करना है? 1 बार, 2 बार, इसकी कोई वो नहीं है। आप एक रविवार को वो एक शराब की बोतल उसको दान में करो भैरव जी का नाम लेके, और दान करते समय बोल देना, भैरव जी महाराज मेरा ये काम है, आप करवा दो, निवेदन है आपसे। तो या तो 7 दिन में आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो आप अगले रविवार वापस वहाँ जाओ और किसी भिखारी को, या चाहो तो उसे ही दे दो, वरना और कोई भिखारी होता है जो शराब पीता है उसको बोतल दान में दे दो, तो हो जाएगा। कुल मिला के अगर दूसरे रविवार को भी नहीं हो पाता है तो आपको महीने में 4 रविवार पड़ते हैं, हर रविवार को आपको एक शराब की बोतल वहाँ भिखारी को दान कर देनी है। और करते समय ये बोलना है कि मेरा ये काम है। काम आप एक ही रखना जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो आपने एक रविवार को अलग काम बोला है, दूसरे रविवार को अलग काम बोल रहे हो, तीसरे रविवार को अलग काम बोल रहे हो, तो भैरव जी खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भैया ये 3 बार में 3 काम बोल रहा है, कौन सा काम करूँ। इसलिए जब तक एक मनोकामना पूरी नहीं हो तब तक दूसरी मनोकामना का उपाय नहीं करना चाहिए उस देवता से संबंधित। तो आप इसको करो, रिजल्ट मिलेगा आपको, ये मेरा विश्वास है। तो ये आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हो जो आपको ठीक हो, आपके वाजिब हो। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमारे काम होते हैं वो चलते चलते रुक जाते हैं। हमने शुरुआत की, शुरुआत में हमने काम अच्छे मिले, हमारे यहाँ चल भी रहा है, रेगुलर हो भी रहा है, लेकिन कोई ऐसा समय आता है कि काम रुक जाता है, वापस शुरू ही नहीं हो पाता। परिस्थिति और संयोग बन ही नहीं पाता कि हम उस प्रोग्राम को या उस कार्य को हम करें, चाहे वो परिवार का हो चाहे व्यापार का हो, चाहे बच्चों से जुड़ा हो, पति से जुड़ा हो, पत्नी से जुड़ा हुआ हो, या जो भी हो, 1000 तरह के कार्य होते हैं परिवार में। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि गुरुवार के दिन किसी भी भैरव मंदिर में जाकर 5 नींबू आपको वहाँ चढ़ाने हैं भैरव जी के नाम से। कितने गुरुवार करना है? 5 गुरुवार करना है। तो महीने में 4 गुरुवार आते हैं, अगले महीने का 1 गुरुवार और ऐड कर लो आप। तो हर गुरुवार को भैरव जी के मंदिर में जाना है, 5 नींबू लेके जाने हैं। नींबू कोई दाग वाला नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना, मतलब साफ़ सुथरा नींबू हो, छोटा बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 नींबू लेके जाना है, 10 या 20 रुपए की जलेबी ले जाना, दीपक कर सको तो ठीक है, अगरबत्ती कर सको तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। वरना आप जाओ भैरव जी के मंदिर, 5 नींबू रखो वहाँ पे, उसके साथ में आप जलेबी का वहाँ पे भोग लगा दो और भैरव जी से प्रार्थना कर लो कि भैरव जी मेरा ये कार्य है रुका हुआ है, आप इसको आगे बढ़ाओ, और इसमें कोई रुकावट आ रही है तो उसको दूर करो। यह आपको हर गुरुवार करना है। 5 गुरुवार करोगे, हो सकता है 5 गुरुवार पढ़ने से पहले ही आपका जो रुका हुआ कार्य है वो संपन्न हो जाए या शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है आपका कार्य शुरू हो गया तो आपने उस उपाय को रोक दिया। 5 गुरुवार करना है तो करना है, ये तय है। चाहे कार्य शुरू हो या नहीं हो तो भी 5 गुरुवार तो करना ही है। कई बार देवता ये देखते हैं कि भाई इसका उपाय पूरा हो जाएगा, उसके 2-4-10 दिन बाद में शुरू करेंगे, इसकी सहन शक्ति देखते हैं या इसका विश्वास देखते हैं। तो आपको तो सच्चे मन से सिर्फ 5 गुरुवार को 5 नींबू और 10-20 रुपए की जलेबी ले जाके भैरव मंदिर में चढ़ा देनी है और अपने जो कार्य है उस कार्य को
सफलतापूर्वक शुरू हो जाए, उसमें कोई बाधा नहीं है, इस हिसाब से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब हो गया कि आपकी कोई मनोकामना है। मनोकामना एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के मन में होती ही होती है। अब चाहे वो कोई सी भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार की हो, परिवार की हो, सुख शांति की हो, मांगलिक कार्यों की हो, जो भी हो, तो मनोकामना है तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन, किसी भी बुधवार हो, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुधवार के दिन 125 ग्राम काले तिल लेने हैं आपको। बुधवार के दिन 125 ग्राम काले तिल लेने हैं और 125 ग्राम काली उड़द लेनी है। 125 ग्राम तो काले तिल आ गए, 125 ग्राम काली उड़द आ गई। किसी भी किराने की दुकान से जाके 125 ग्राम आप पैक करवा लेना और 1.25 मीटर काले कपड़े में इन दोनों चीज़ों को आप रोक कर रख देना। उसके ऊपर आप 11 या 21 रुपये रख देना और फिर इनकी पोटली बना लेना और पोटली बनाने के बाद में इसको आप किसी भी भैरव मंदिर में ले जाके इसको रख देना। पंडित को नहीं देना है, मंदिर में रखना है, भैरव जी के चरणों में। बाद में चाहे उसको पंडित उठा ले, अपने को उससे मतलब नहीं है। ये बुधवार को करना है आपको और रखते समय आपकी जो मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। तो या तो आने वाले 7 दिन में आपका कार्य हो जाएगा, मनोकामना हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप इसको महीने में 4 बुधवार आते हैं, चारों बुधवार को आप एक एक पोटली ले जाके वहाँ रख के आ जाओ। तो आपके ने जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय किया है, तो हो सकता है भैरव जी उसी महीने में आपकी मनोकामना पूरी कर दे या पूरी होने के संकेत दे दें। कैसा भी हो, वो सब आपके और देवता के भाव पे डिपेंड करता है कि क्या आप दोनों का कनेक्शन किस हिसाब से बैठ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप भैरव मंदिर जाओ, विशेषकर रविवार को या शुक्रवार को, रविवार या शुक्रवार को आप अगर भैरव मंदिर जाते हैं किसी भी उपाय को करने या नॉर्मल भी चले जाते हैं, तो आप भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप उनके मंदिर में उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो या उनकी मूर्ति के सामने 33 अगरबत्तियाँ, 33 अगरबत्तियाँ आपको जलानी है। कैसे जलानी है? 3 तरह की फ्लेवर की अगरबत्तियाँ लेनी है, 11-11। जैसे 11 अगरबत्ती लेनी है आपको गुलाब की, 11 अगरबत्ती लेनी है आपको चंदन की, 11 अगरबत्ती लेनी है आपको गूगल की। 11 गुलाब की अगरबत्ती, 11 चंदन की अगरबत्ती और 11 गूगल की अगरबत्ती। तो हो गई आपकी 33 अगरबत्तियाँ, 33। ये सारी अगरबत्तियाँ आपको भैरव जी के मंदिर में जला देनी है। इन अगरबत्तियों को जलाने से आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप हर रविवार को जलेबी का या बताशे का या लड्डू का भोग ले जाके वहाँ रख दो और ये 33 अगरबत्ती हर रविवार जलाना शुरू कर दो। धीरे धीरे देखो भैरव जी की आपको इतनी कृपा मिलेगी कि उससे आपके एक तो किसी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, किसी भी तंत्र मन टोने टोटके का आपके ऊपर असर नहीं होगा, आपका परिवार बिल्कुल सेफ होके चलेगा। कोई भी अनहोनी आपके साथ होने वाली है वो होगी ही नहीं, और यदि उस अनहोनी का प्रबल योग बना हुआ है तो उसका असर कम होगा। मतलब जितना नुकसान होना चाहिए उतना नुकसान आपको नहीं होगा। तो ये भैरव जी के कुछ टोटके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको करो और करने के बाद में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप खुद देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। यदि आप इसी प्रकार के कई बेहतरीन उपाय और टोने टोटके से बचाव हेतु या अपने सर्व कार्य सिद्धि हेतु कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन उपायों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। हम ऐसे उपाय बताते हैं, ऐसे टोटके बताते हैं, ऐसे समाधान बताते हैं जिसको कोई भी महिला या कोई भी पुरुष आसानी से कर सकता है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारे उग्र प्रयोग होते हैं वो सिर्फ या तो हम करते हैं या जो हमारे जो विशेष शिष्य जो साधक हैं जो कि हमसे निरंतर हमारे साथ साधना के दौरान जुड़े हुए हैं, हम उनको बताते हैं, क्योंकि वो प्रयोग हर एक आम आदमी के लिए करना पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आप इन भैरव जी के टोटकों को कीजिए और अपनी समस्या का निवारण कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा संपर्क करके
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको दिन प्रतिदिन शुल्क और निःशुल्क दोनों प्रकार के उपाय समस्या के अकॉर्डिंग आपको उसमें दिए जाएंगे। जय श्री राम।